मऊ सीएमओ कार्यालय में तैनात बाबुओं का तबादला शासन ने कर दिया है। 2 दशक से अधिक समय से तैनात मठाधीश बाबुओं की तबादला होने से हड़कंप मचा हुआ है। हालात यह है कि मात्र 3 बाबुओं को छोड़कर के सभी का स्थानांतरण गैर मंडल में हो गया है, जिसके चलते मठाधीश बाबुओं में हड़कंप मचा हुआ है। हालात तो यह हो गया है कि मठाधीश बाबू अब धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन शासन ने मन बना लिया है कि इन मठाधीश बाबुओं को जनपद से तबादला करके दूसरे जगह भेजना है, क्योंकि यहाँ पर ये काम करने के बजाय केवल मठाधीशी करने में जुटे हुए थे। गौर करने वाली बात यह है कि मऊ जनपद मेडिकल का हब है, ऐसे में बाबुओं की यहाँ पर खूब चानी रहती है, लेकिन अब तबादला होने के बाद इनको चानी खाने का अवसर अब नहीं मिलेगा। ऐसे में ये मठाधीश बाबू अब धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन इनको कम समझाए कि ये लगभग 2 दशक से ही मऊ में बैठ कर के मजे लूट रहे थे। आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज जनपद मऊ में संपूर्ण कार्य बहिष्कार रहा। न दिव्यांग प्रमाण पत्र बने, क्योंकि हमारे निदेशक प्रशासन जो है वो कहते हैं कि दिव्यांगों को स्थानांतरण नीति छूट देती है कि दिव्यांगों का एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानांतरण न किया जाए, दंपति का स्थानांतरण न किया जाए, जिनकी सेवानिवृत्त 2 साल से कम है उनका स्थानांतरण न किया जाए। लेकिन इन्होंने 2800 लिपिकों की पूरी उत्तर प्रदेश की जो संख्या है उसमें 1700 कुछ का इन्होंने स्थानांतरण 1772 का स्थानांतरण कर दिया, और जिसमें विकलांग भी हैं, दिव्यांग भी हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति 2 साल से कम है वो भी हैं। लक्ष्य दंपति हमारे मनोज सिंह की मिसेज यही नवोदय विद्यालय में महुआर में स्टाफ नर्स हैं, उनका स्थानांतरण किया गया। हमारी मीरा सिंह सेवानिवृत्त 2 साल है, वासिफ बाबू की सेवानिवृत्त 2 साल है, इन लोगों का स्थानांतरण किया गया। और इतना ही नहीं किया गया, जो भी स्थानांतरण किया गया है 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर किया गया। अब महिला विकलांग बाबू जब मऊ से 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर जाएंगी तो उनका वहाँ रहन सहन मुश्किल हो जाएगा। इसी को लेकर हम लोगों ने हड़ताल किया है, हम लोगों ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया है। आज मऊ में कोई कार्य नहीं हुआ है। सरकार ने क्या अनियमितता बरती है स्थानांतरण? सरकार ने 20% स्थानांतरण का प्राविधान किया था, जबकि प्रदेश स्तर पर 60% स्थानांतरण हुआ है, मऊ में 80% स्थानांतरण हुआ है। लगभग कितने लोगों का मऊ जिले से ट्रांसफर कर दिया? मऊ में 37 में से 29 लोगों का ट्रांसफर हो गया है। अगर ये आप लोगों की सरकार बात नहीं मानती तो फिर आप लोग अगला कदम क्या रहे? अगला कदम 26 तारीख को हम लोग महानिदेशालय का घेराव करेंगे तथा स्वास्थ्य भवन से लेकर लोक भवन तक पैदल मार्च करेंगे। ये कोरोना काल में इस तरह के स्थानांतरण को आप किस रूप में देखते हैं? ये कर्मचारियों का उत्पीड़न है। बड़े पैमाने पे अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए हैं, L4 स्तर के भी किए गए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? L4 स्तर के जो स्थानांतरण किए गए हैं वो प्रशासन की व्यवस्था है, वो भी 20% से नीचे किए गए हैं। केवल लिपिक संवर्ग का ही 60% और 80% स्थानांतरण किया गया है, और किसी का नहीं किया गया है। यानी कि सबसे उत्पीड़न लिपिकों का किया? जी, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न लिपिकों का किया गया है। इसमें कौन अधिकारी जिम्मेदार है? इसमें निदेशक प्रशासन गणपत राजू जी जिम्मेदार हैं। क्या कारण है कि उन्होंने किस तरह से चाबुक चलाया है या इस तरह से करने का प्रयास किया है जिससे कि आप लोग आक्रोशित हो गए? उन्होंने उत्पीड़न का कार्य किया है, वो उत्पीड़न कर रहे हैं हम लोगों का। इसका खुलासा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने किया है उन्नाव में। उन्होंने बाकायदे प्रेस मीटिंग में बताया, जैसे आज तक इतिहास में कभी भी किसी नेता का नाम लेके ट्रांसफ़र नहीं होता था। इन्होंने लिखा है अपने स्थानांतरण आदेश में कि फला नेता की शिकायत और फला मंत्री की शिकायत पर आपका स्थानांतरण फला से फला जगह किया जाता है, बिना जांच के, बिना किसी कार्रवाई का स्थानांतरण कर दिया जा रहा है। ये उत्पीड़न किया जा रहा है, इस उत्पीड़न को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या इसमें स्थानीय नेताओं के लेटर पैड लगे हुए? नहीं, मऊ में स्थानीय नेता का नहीं है, ये बाहर का मामला है। अच्छा। हाँ, ये प्रदेश स्तर का मामला है। सभी जगह? हाँ।